है और वो थोड़े टाइम बाद बना उतना ही, मतलब हर चीज उतनी ही बनी, ठीक है, जितनी बननी चाहिए थी उतनी ही बनी, लेकिन थोड़े टाइम बाद बनी, देर आए पर दुरुस्त आए, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है। डिलेड क्लॉटिंग में क्या हुआ कि सारा कुछ वैसे ही हुआ। दूसरे में क्या है, क्लॉटिंग टाइम ही डिक्रीज बनेगा, जो उसके प्रोडक्ट से वो जो चीजें आनी थी वो भी कम आएंगी और क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज करेगा। उसमें कोई वो नहीं आएगा कि जनाब उसमें कोई वो हो रहा है। जो देर आया है वो दुरुस्त आया, उसने बिल्कुल सारा कुछ वैसे ही हुआ है जैसे नॉर्मल होना था, लेकिन थोड़ा उसने जो है ना देर से वो आया है, क्लॉटिंग टाइम में जो डिक्रीज आ जाएगा। डिमर कैप्रोल का अगर वो आए, डिमर कैप्रोल ये होता है ड्यूकामरोल, अगर डाइमर कैप्रोल आए तो वो बीटी इंक्रीज करता है। डाइमर कैप्रोल, जो डाइमर वाला है ना, ये ड्यूकामरोल है, ड्यूकामरोल डिलेड क्लॉटिंग, और जो डाइमर क्रॉल है, डाइमर कैप्रोल है, वो इंक्रीज बीटी करेगा, इंक्रीज बीटी। सर बेसिकली देखिए, इसने कहा कि डिक्रीज क्लॉटिंग टाइम, अगर क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज करेगा ना, इसका मतलब टाइम डिक्रीज करे तो क्लॉटिंग जल्दी हो रही है। डिक्रीज क्लॉटिंग टाइम, टाइम कम है क्लॉटिंग का तो क्लॉटिंग अर्ली हो रही है, और डिलेड क्लॉटिंग में क्लॉटिंग लेट हो रही है। तो डाइक्यूमरोल जो है वो क्लॉटिंग को देर से करता है, यानी क्लॉट बनने नहीं दे रहा ये। और डाइमर कैप्रोल, और डाइमर कैप्रोल में ब्लीडिंग टाइम, यानी ब्लीडिंग ज्यादा होती रहेगी, ज्यादा देर तक ब्लीडिंग चल रही है तो ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है। कैप्रोल जो है वो ब्लीडिंग टाइम को ज्यादा करेगा जी, कैप्रोल जो है वो ब्लीडिंग टाइम को ज्यादा करेगा। डायमर में मर आ रहा है ना, तो ज्यादा ब्लीडिंग से बंदा मर जाता है ना, तो बस डायमर ठीक है, अब याद रहेगा। ड्यूका में भी तो मार आ रहा है ड्यूका ड्यूका में तो मार आ रहा है। हर तरफ कंफ्यूजन हो जाएगी। सर डाइक्यूमरोल में जो है ना वो डबल सी आ रहा है, तो उससे याद कर लें, क्लोटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होता है। ये मैंने डबल सी से याद किया था, लेकिन यहाँ पे डबल सी नहीं, वो एक सी दे दिया था, फिर मैं कंफ्यूज हो गई। डाइमर, डाइमर यार ये आपकी किस्मत है, अब हम क्या कर सकते हैं। डाइमर जो है वो इंक्रीज बीटी करेगा, डाइमर बीटी। सर डाई भी तो मरना ही होता है ना, डाई हाँ, और मर। डाई से याद रख लो ना, डाई और डाई, वो भी तो डाई है वो भी तो सेम ही है। सर ये डाई और मर दोनों एक सर साथ एक ना डिक और एक ना मतलब इंग्लिश में भी दोनों डिम है, साथ है। ठीक है, उससे याद करें। डिम ओके से मतलब let me set a mnemonic for you guys, let me set a mnemonic। डाई कम, डाई कम, ठीक है, डाई कम, कम, कम जो वर्ड है ना, CUM, कम, डाई कम। डाई कम का मतलब क्या है कि कोई भी चीज कम हो रही है ना, डेट मीन डिले, डिलेड। कम का मतलब क्या है, डिलेड, ठीक है। डाई कम, डाई कम पहला जो लफ्ज है, डाई कम, डिलेड, ठीक है। डाई कम का मतलब क्या है, डिलेड। और डाई मर का मतलब क्या है, इंक्रीज, बस उसका काम ही हो गया। डाई मर का मतलब क्या है, इंक्रीज, ठीक है। तो डाई डाई कम जो है वो डिलेड, और डाई मर जो है वो इंक्रीज्ड। चलो जी, चलो जी। इनहेरिटेड डिक्रीज ऑफ पोटाशियम इज एसोसिएटेड विद, जो इनहेरिटेड डिजीज है पोटाशियम की, वो किसके साथ एसोसिएटेड होगी, ठीक है। दैट इज व्हाट, फेमिलियल पेरियोडिक पैरालिसिस, पीरियाडिक पैरालिसिस के साथ एसोसिएटेड होगी जी। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ बेंजोडाइजेपिन, मैकेनिज्म ऑफ बेंजोडाइजेपिन क्या होता है जी, गाबा, गाबा, गाबा इनहिबिशन होता है, गाबा इनहिबिशन होता है बेंजोडाइजेपिन। पोटेंशिएशन ऑफ गाबा। व्हाट इज पोटेंशिएशन, यानी गाबा मिमेटिक होगा, गाबा मिमेटिक होगा, उसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो दैट मींस गाबा लाइक ही होगा और ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बेंजोडाइजेपिन का एक्शन होता है जी। अच्छा जी, 48-year-old lady at stage of carcinoma fibroid and tells not to tell her family. Her son asks about her mother and disease. What will you do? What will you do? Tell nothing, ठीक है। टेल नथिंग, आप उसको नहीं बताओगे, ठीक है, आप उसको नहीं बताओगे। अगर उसका बेटा उसके बारे में पूछेगा तो आप उसको नहीं बताओगे। पर सर पहले में तो ये था ना, अच्छा अगर पेशेंट को नहीं बता रहे हैं तो ये हो जाएगा कि डिसऑनेस्टी है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें था कि भाई कहता है कि मेरे आप ना जो पेशेंट को आप ना बताएं, तो वो कहेंगे कि जी स्टाफ को भी बताना डिसऑनेस्टी है, अगर मैं नहीं बताऊंगा। सर अगर उसमें ना लिथल कंडीशन थी, इस वजह से जो है ना उसमें नहीं बता रहे थे, वो कहता है कि नहीं बताएं इसे, तो वो उसमें था कि डॉक्टर ने लास्ट में बताना जब लिथल कंडीशन हो, जिसमें उसकी जान को खतरा हो। उसमें सर यहाँ पे
उसने मेडिकल पेशेंट के बारे में पूछा था, उसने कहा था, भाई ने कहा था कि मेरे जो पेशेंट है उसको नहीं बताना, भाई ने कहा था पेशेंट को नहीं बताना, वो हमें टेंशन टूंशन ले लेगा, लेकिन पेशेंट को बताना होता है। इधर जी सर। पेशेंट कह रहा है कि मेरे बेटे को नहीं बताना, पेशेंट कह रही है, तो उसको आप नहीं बताओगे, और वैसे भी ये नॉन लिथल कंडीशन है, लेकिन फैमिली को बच्चों उस कंडीशन में बताना होता है जब कोई ऐसी बीमारी हो जो एक से दूसरे को फैलती है, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपने फैमिली को बता देना होता है। इन मेल ब्रेस्ट सिक्रीशन एंड gynecomastia is ये produced by मेडिकल एथिक्स का एक जी एथिक्स का एक पिलर है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये उसमें आता है, और उसमें 2-3 चीजें हैं जिसमें आप ब्रीच कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम हो, और उसमें अगर कोई इस तरह की लीथल कंडीशन हो जो किसी और को ट्रांसफर हो सकती है, जैसे HIV वगैरह है, और इस तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह हो, तो उसके केस में हाँ जी, कॉन्फिडेंशियली कैन बी ब्रीच्ड, अदरवाइज नॉट। जिस तरह इधर है, इधर आप कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं तोड़ोगे, वो डॉक्टर पेशेंट का आपस का मामला है। अच्छा जी, आईजी ये जी मेल के अंदर ब्रेस्ट सिक्रीशन और gynecomastia कौन आएगा जी? प्रोलैक्टिन आएगा। आईजी रिसेप्टर्स कहाँ पड़े होते हैं बच्चों? ये बता मैं थक गया हूँ। आईजीई जो होती हैं वो रिलीज आईजीई इन एलर्जी आईजीई, और इसके रिसेप्टर्स कहाँ पड़े होते हैं? मास सेल्स। रिसेप्टर्स कहाँ पड़े होते हैं? मास सेल्स। बाज दफा पे मास सेल्स नहीं दिया होता, वहां पे बेजोफिल्स दिया होता, ठीक है। और एलर्जी के अंदर सेल्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं? इओसिनोफिल्स, ठीक है। रिसेप्टर्स आईजीई के मास सेल्स पे पड़े होते हैं, लेकिन सेल्स कौन से होते हैं? थोड़ा सा फर्क है, छोटा सा फर्क है, और यही पास और फेल को डिटरमिन करता है ठीक है, तो ये बस समझ लो आप लोग। जिसको नहीं समझ आ रही मुझे बताए, मैं एक्सप्लेन कर दूं, वरना ये काफी दफा एक्सप्लेन हुआ है वैसे। चलो जी, वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज क्या होता है? लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं जी। सार्कोमेर इज प्रेजेंट बिटवीन टू जी लाइंस के दरमियान होता है। पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म रैपिड मूवमेंट्स ऑफ जो है ना वो नहीं हो रही, तो पास पॉइंटिंग फिंगर नोज टेस्ट, तो ये क्या होगा जी? डिसडायाडोकोकाइनेसिया रैपिड मूवमेंट्स। और ये कौन सा होता है इसमें? वो पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है? सेरिबेलम। पहली वाला सेरिबेलम, ठीक है जी। इंक्रीज वीनस रिटर्न विद इंक्रीज इन वीनस रिटर्न, इंक्रीज कब होगा? जब वागस नर्व की जो टोन है वो इंक्रीज होगी, वागस की वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वागल टोन। डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायग्नोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो इसने डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो होती है ना उसका वो पूछ लिया। डायग्नोस्टिक कह लो कि चीज क्या होती है? माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया होती है। सीएसएफ एग्जामिनेशन नेसेसरी टू रूल आउट, आप सीएसएफ एग्जामिनेशन किस चीज को रूल आउट करने के लिए करवाते हो? मेलानोमा को जी, रेटिनोब्लास्टोमा, ये भी पहले आया हुआ है शायद। व्हाट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक इन्फेक्शन, ठीक है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में वो एलर्जी वाले इओसिनोफिल्स ही होंगे रेज्ड। राइट बंडल ब्रांच ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन, राइट बंडल ब्रांच ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इज